आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महाकाव्य अभियान की जो शायद दुनिया के सबसे मुश्किल और सबसे पवित्र सफर में से एक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखिए, ये सिर्फ कुछ किलोमीटर चलने की बात नहीं है। ये इंसान की हिम्मत, सहनशक्ति और उसकी गहरी आस्था का अल्टीमेट टेस्ट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा में हम इन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तैयारी और सफर की शुरुआत, फिर कठिन रास्तों की चुनौतियां, उसके बाद ओम पर्वत का कुदरती करिश्मा, मानसरोवर और तिब्बत में एंट्री, फिर असली परीक्षा यानी कैलाश दर्शन व परिक्रमा, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी नियम और वापसी का सफर। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, तैयारी और यात्रा की शुरुआत। सच कहूं तो ये कोई ऐसी ट्रिप नहीं है जहां बस बैग उठाया और निकल पड़े। बिल्कुल नहीं। इन दुर्गम रास्तों और भारी डिमांड की वजह से विदेश मंत्रालय बाकायदा एक लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करता है। मतलब लॉटरी में नाम आना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। इसके बाद बारी आती है आईटीबीपी के बेस अस्पताल की, जहां बहुत ही कड़ी मेडिकल जांच और ब्रीफिंग होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आगे का रास्ता किसी भी आम इंसान की शारीरिक क्षमता की चरम परीक्षा लेने वाला है। सफर शुरू होता है हमारी राजधानी दिल्ली से। यहां से गाजियाबाद और फिर खूबसूरत भीमताल की हरी भरी वादियों से होते हुए ये काफिला पहुंचता है धारचूला। धारचूला समुद्र तल से करीब 2970 फीट की ऊंचाई पर है और सही मायनों में पहाड़ों की असली चढ़ाई और भौगोलिक चुनौतियां यहीं से अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं। भाग 2, ऊबड़-खाबड़ रास्तों की असली चुनौतियां। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, नज़ारे तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन खतरे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। गला कैंप दिखने में बहुत ही शानदार है, लेकिन वहां का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर आता है बुंदी कैंप, जो 2740 मीटर की ऊंचाई पर है। अचानक ऊंचाई बढ़ने से यहां एल्टीट्यूड सिकनेस का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और सबसे खतरनाक है लखनपुर का संकरा रास्ता, जहां अचानक होने वाले भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में आईटीबीपी के जवानों की मौजूदगी सच में किसी जीवन रक्षक से कम नहीं होती। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 444। लखनपुर से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक ऐसा संकरा और खतरनाक पहाड़ी रास्ता आता है जहां लगातार 444 खड़ी सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। एक तरफ सीना ताने खड़े विशाल पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। यहां हर एक कदम पर शरीर और दिमाग के संतुलन का कड़ा इम्तिहान होता है। और इस पूरे रास्ते के साथ साथ बहती है काली नदी। इसका रूप बड़ा ही अनोखा है। एक तरफ ये एक जोरदार गर्जना करती हुई कठोर भौगोलिक सीमा है जो भारत और नेपाल को बांटती है। जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही नदी थके हारे श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र आशीर्वाद की तरह है। इसका निर्मल जल जैसे सारी थकावट को धोकर आध्यात्मिक रूप से फिर से तरोताजा कर देता है। भाग 3, ओम पर्वत और कुदरत का करिश्मा। बूंदी और मालपा से आगे नाबीढांग कैंप के पास प्रकृति एक ऐसा चमत्कार दिखाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ओम पर्वत की। ये एक बेहद दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जहां पर्वत की चोटी पर बर्फ प्राकृतिक रूप से जमकर एक विशाल और एकदम परफेक्ट ओम का आकार ले लेती है। उस नज़ारे को देखकर बस यही एहसास होता है कि मानो भगवान शिव ने स्वयं इसे अपने हाथों से लिखा हो। थकावट से चूर लोगों के लिए ये दृश्य किसी जादू से कम नहीं है। इसे देखते ही उनके भीतर ऊर्जा और प्रेरणा की एक नई लहर दौड़ जाती है जो उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। भाग 4, मानसरोवर और तिब्बत में प्रवेश। अब हम बर्फीले और जमा देने वाले लिपुलेख पास को पार करके तिब्बत में प्रवेश करते हैं। तकलाकोट से होते हुए रास्ते में राक्षस ताल आता है, वही जगह जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने तपस्या की थी। और उसके ठीक बाद दर्शन होते हैं पवित्र मानसरोवर झील के। शास्त्रों में इसे क्षीर सागर कहा गया है, जहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों के लिए असीम आस्था का केंद्र है। मानसरोवर झील के चारों ओर चिउगोम्पा जैसे प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं। शांत नीले पानी और आस्था के इस संगम को देखकर वो मशहूर पंक्ति एकदम सच लगने लगती है, सत्यम शिवम सुंदरम। यहां आकर ये गहराई से महसूस होता है कि इंसान का विश्वास सचमुच कठोर पत्थरों को भी सर्वोच्च सत्य और सुंदरता में बदल सकता है। भाग 5, कैलाश दर्शन और महापरिक्रमा।
और अब आता है इस पूरे सफर का सबसे अहम हिस्सा, कैलाश पर्वत की महापरिक्रमा। इसकी शुरुआत होती है यमद्वार से। ऐसी मान्यता है कि यमद्वार से गुजरने वाले इंसान के मन से मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के सशक्त जाप के साथ लोग इस बेहद मुश्किल परिक्रमा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। डेरापोक में रात बिताने के बाद सामने आती है सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली चुनौती, 19,000 फीट की ऊंचाई। जी हां, डोलमा पास को पार करके पवित्र गौरी कुंड तक पहुंचना। ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, सांस फूलती है और यहां उठाया गया हर एक कदम शारीरिक क्षमता की आखिरी हद तक परीक्षा लेता है। भाग 6, जरूरी नियम और सुरक्षित वापसी। परिक्रमा पूरी करने के बाद आध्यात्मिक शांति तो मिलती है, लेकिन सुरक्षित वापसी के लिए कुछ बेहद सख्त नियमों का पालन करना ही पड़ता है। भारी गर्म कपड़े और रेनकोट, एक मजबूत वॉकिंग स्टिक और टॉर्च हमेशा साथ होनी चाहिए। अपनी जरूरी दवाइयां रखना बिल्कुल ना भूलें। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कभी भी गिर सकता है, इसलिए एल्टीट्यूड सिकनेस को हल्के में ना लें। और सबसे जरूरी बात, इन रास्तों पर कभी भी दौड़ने या जल्दबाजी करने की गलती ना करें। पहाड़ों में धैर्य ही जिंदगी बचाता है। वापसी का सफर भी उन्हीं ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता है, मानसरोवर से धारचूला और फिर वापस दिल्ली की तरफ। रास्ते में बहुत से लोग प्राचीन जागेश्वर शिव मंदिर में रुकते हैं, वहां की अद्भुत वास्तुकला को निहारते हैं और फिर अपनी जीवन बदलने वाली यात्रा को विराम देते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है, धरती और स्वर्ग के इस खतरनाक लेकिन बेहद खूबसूरत संगम में आखिर ऐसा क्या है जो इंसानों को अपनी जान दांव पर लगाकर भी इन रास्तों को जीतने के लिए खींच लाता है? शायद यही वो जगह है जहां प्रकृति की विशाल ताकतों के सामने इंसान की असीम आस्था की असली जीत होती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।